मुक्ति की पहली विशेषता क्या है? जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाना। अर्थात जिस व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी, ना तो वो शरीर धारण करेगा और ना उसकी मृत्यु होगी। जब वो शरीर ही धारण नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु भी कैसे होगी? नहीं होगी ना। फिर हमें शरीर की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब ये शरीर मिलेगा भी नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। तो एक विशेषता ये है कि जन्म और मरण के बंधन से छूट जाएंगे। और जन्म और मरण के बंधन से छूट जाने से क्या लाभ होगा? दुख का क्या कारण है? दुख का कारण ये शरीर ही तो है ना ये शरीर होता ना दुख होता। दूसरी विशेषता ये है कि व्यक्ति को दुख नहीं होगा मुक्ति में। दूसरी मुक्ति की विशेषता ये है कि क्या नहीं होगा व्यक्ति को? दुख उसका समाप्त हो जाएगा पूरी तरह, 100% दुख समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा भी 1% भी व्यक्ति को मुक्ति में दुख नहीं होगा। 1% भी दुख नहीं होगा मुक्ति में व्यक्ति को, उसका दुख समाप्त हो जाएगा सारा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि दुख का कारण तो ये शरीर है। अब ये शरीर ही नहीं होगा तो दुख कहाँ से होगा? और तीसरी विशेषता क्या है? मुक्ति होने पर जीवात्मा ईश्वर का उत्तम आनंद भोगता है। क्या करता है? हाँ, ईश्वर का जो आनंद है ना वो उत्तम है। जो हम संसार में आनंद भोगते हैं ना, बहुत सारे आनंद भोगते हैं हम, अलग अलग वस्तुओं का, रूप का, रस का, शब्द का, गंध का, स्पर्श का, बहुत सारे आनंद है, एंजॉय करते हैं हम संसार के आनंद। ईश्वर का आनंद ऐसा नहीं है, क्षणिक नहीं है, क्षणिक भी नहीं है और क्वालिटी भी डाउन नहीं है ईश्वर के आनंद की। हाई क्वालिटी का ईश्वर का एंजॉय है, आनंद है, और लगातार है, नित्य है, बीच में खंडित नहीं है ईश्वर का आनंद। तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे, पहली बात मुक्ति में। किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं रहेगा, दूसरी बात ये मुक्ति की हो गई। ईश्वर का ऊंचा आनंद हमें प्राप्त होगा, परम आनंद हमें प्राप्त होगा ईश्वर का। तो आनंद की इच्छा किसकी नहीं होती? होती है ना आनंद प्राप्त करने की इच्छा। हम कोई भी कार्य करते हैं संसार में, किस लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं ना, आनंद के लिए। आप किसी गुरुकुल में भी कहीं गए हैं या यहाँ भी आए हैं तो आनंद के लिए आए ना, सुख मिले। और वो सुख कहाँ मिलेगा? पूरा सुख मिलेगा मुक्ति में। तो तीसरी बात ये हो गई कि ईश्वर का उत्तम आनंद मिलेगा, श्रेष्ठ आनंद मिलेगा। फिर चौथी बात यह है कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जीवात्मा कहीं भी जा आ सकता है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकता है। अभी तो क्या है, आप कहाँ तक, भारत तक सीमित है अधिक से अधिक। मुंबई से इधर आ गए दिल्ली, दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। लेकिन मुक्ति में क्या है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं, A to Z। तो ये एक लाभ और है मुक्ति का। तो ये क्या हो गई? मुक्ति, इसको मुक्ति कहेंगे। ये मुक्ति का स्वरूप है।